अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको लूप्स की कुछ और एग्जांपल्स करवाना चाहता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दी जाएँगी, इंशाल्लाह ताला अगर आप इसके साथ-साथ मतलब मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो और स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग उन असाइनमेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज़ आप लोग जानते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि जो प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इवन के फेल होते हैं, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस किस तरह करनी है, प्रोग्राम को किस तरह बनाना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, बॉडी के अंदर हम क्या-क्या चीज़ लिखते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को। लिहाज़ा आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि साथ-साथ वीडियो लेक्चर भी सुनें और पूरी वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें। तो चलिए हम अपना सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हम अपना कंपाइलर ओपन करते हैं। आप जस्ट अपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, तो ये देखें तो न्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है, अब इसके अंदर वो हमने क्या करना है कि एक ऐसा टेबल प्रोग्राम बनाना है या डिज़ाइन करना है कि वो प्रोग्राम जो एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बना सके। जिस तरह आप जो 2, 4, 6, 8 मतलब जितने भी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होते हैं, तो वो हम क्रिएट कर सकें। तो हम किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट लिखने के लिए हम जिस चीज़ का सहारा लेते हैं, वो कमेंट्स का सहारा लेते हैं। ये जो डबल लाइन्स होती हैं, ये जो स्लैश होती है लाइन, इसका हम सहारा लेते हैं। चलिए हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखते हैं। राइट अ प्रोग्राम। स्टेटमेंट असल में मैं आप लोगों के सामने इसलिए लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब अपने क्वेश्चनेयर के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या एग्जाम के अंदर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपने ये चीज़ इसके अंदर प्रिंट करवानी है और ये लूप लगानी है, एरेज़ हैं, कौन सी चीज़ है। ये सिंपल एक आपने प्रोग्राम बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। राइट अ प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिस्प्ले, मतलब जो शो करे आपके स्क्रीन के ऊपर द मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसको आप पहाड़े कहते होते हैं उर्दू में, ये वही है। द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन इंटीजर यूजिंग फॉर लूप। अच्छा, उसके बाद हम अपना खैर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे कि उसकी हेडर फाइल हम इंटीजर्स वगैरह शो करवाने के लिए अपनी स्क्रीन पे क्या करते हैं, कौन सी हेडर फाइल लिखते हैं जी? हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन। ये हमारी जो बॉडी है, जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये असल में आपकी बॉडी को, प्रोग्राम की जो बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो बॉडी के अंदर हम फंक्शंस इनपुट आउटपुट और जो प्रिंट वगैरह कुछ करवाने के लिए और मतलब कि यूज़ करते हैं, ठीक है, और रिटर्न फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो कोई भी वेरिएबल्स ले लेते हैं, मतलब कि इंट j एंड n।
एक जे वेरिएबल ले लिया, एक एन ले लिया। अच्छा, उसके बाद अब हम मतलब कि हम ऐसी इनपुट देना चाहते हैं कि जो हमें आप जो प्रोग्रामर है उससे यूज़र से पूछे कि आप मतलब कोई ऐसा नंबर एंटर करें कि जिसका आप मल्टीप्लिकेशन टेबल आप यहाँ पे शो करवा सकें, मतलब शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ असल में हम किसी भी आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई चीज़ शो करवाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ भी आप लिखें वो आपकी मेन जो स्क्रीन है उस पे शो होगी। तो इनपुट एनी नंबर और एनी इंटीजर भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। नंबर दैट यू विश फॉर, दैट HAT दैट यू विश फॉर। मतलब कि आपने एज अ टेबल लिखना है। तो इस मैं वैसे लिख रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो मर्जी आपकी। अच्छा, उसके बाद हम असल में जो अब हमने कोई चीज़ उसको शो करवाने के लिए हम इनपुट भी तो देंगे। हम क्या लिखेंगे, स्कैन एफ डिजिट्स जो हमने मतलब प्रिंट करवाने होते हैं उसके लिए हम क्या लेते हैं, मॉड डी कॉमा उसके बाद एन, मतलब ये हम नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए। अच्छा, उसके बाद प्रिंट एफ मतलब जो हम नंबर्स जितने भी हमारे शो होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, स्लैश एन। मतलब हर जो नंबर होगा वो एक न्यू लाइन के ऊपर जो भी मल्टीप्लिकेशन टेबल मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, मतलब ये इस तरह की जो ये सारी लाइनें हैं, जो रोज़ हैं, ये नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, जो नेक्स्ट रो है उसके अंदर लिखी जाएँगी, ठीक है? तो उसके बाद हम फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर इनिशियल्स मतलब इनिशियल क्या था हमने ये इक्वल टू 1 ले लेते हैं। 0 से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो j इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। इवन कि आप ज़्यादा नंबर भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई रोक-टोक नहीं है। आप ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू इन चीज़ों को यूज़ किया करें। ये नहीं कि जो मैं स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ, आप सिर्फ़ वही करें और अपनी जान छुड़ाएँ, ऐसा नहीं किया करें। थैंक यू। सो जे प्लस प्लस मतलब हर एक आइटरेशन इंक्रीज़ होती जाएगी नेक्स्ट लाइन के अंदर। फॉर लूप की जो हम बॉडी लिखते हैं, ये बॉडी को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं ये दोनों जो हैं ब्रैकेट्स। अच्छा, उसके बाद हम जो अपना फ़ंक्शंस प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट एफ जो हमने डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं एज़ अ रिज़ल्ट, वो क्या करवाने हैं, परसेंट डी मतलब हमारे पास सबसे पहले ये डिजिट होगा यहाँ पे, मतलब 2 होगा, 2 4 2 2 2 मतलब जिससे 2 इंटू 4 और इक्वल टू मतलब जो 2 है वो हमारे पास डिजिट है, मतलब वो प्रिंट होगा। उसके बाद एक्स एक्स मतलब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, डॉट नहीं लगा सकते यहाँ पे, उससे पता नहीं चलेगा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद जो नंबर होना है 2 क्रॉस 2 मतलब वही यहाँ पे एक वहाँ पे भी मतलब कि डिजिट होगा, तो मॉड डी इज़ इक्वल टू मतलब बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर हमारी जो आउटपुट आ रही है वो शो होगी। उसके बाद मॉड डी स्लैश एन मतलब कि यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो एंड हो जाती है। एन मतलब हमने जो 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं एन और जे, नंबर्स और
मतलब एक तो हमने नंबर ले लिए, दूसरा हमने ये एक और ले लिया हुआ जो j इक्वल टू 1 के हमने स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, मतलब कितने टोटल नंबर्स, और टोटल नंबर्स हमारे पास 10 तक लूप मतलब कि हमारी जाएगी, और ये जो j इक्वल टू 1 से मतलब स्टार्ट होकर 10 तक जाएगी, तो n and j तो हमारे दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ, n स्टैटिक j। मैं थोड़ा सा खुला करके लिख देता हूँ, n इन स्पेस दे देता हूँ j, बस लाइन को एंड कर दें। उसके बाद ठीक है, ये देखें आपका प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसको अपने प्रोग्राम को ज़रा कंपाइल कर लेते हैं। F9 प्रेस कर लें या अपना कर्सर इधर ले जाके इस बटन पर क्लिक करें। ये देखें ये मुझसे पूछ रहा कि आपने कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, इसको फाइल का नाम दें भाई। तो मैं अब इसको दे देता हूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीपल टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल के नाम से मैं इस अपनी फाइल को स्टोर कर देता हूँ इस डायरेक्टरी के अंदर। जस्ट आप एंटर प्रेस कर दें, ये सेव हो जाएगा। ये देखें अब नीचे आपको बता रहा है कि आपके पास कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, सब क्लियर है, क्लीन अप है। और ये 1.2 कंपाइलेशन टाइम, आउटपुट साइज भी साथ में दिया हुआ है। अच्छा अब हम F10 प्रेस करते हैं या फिर रन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें फॉर एग्जांपल हम अगर कोई भी जो भी हम इसके अंदर नंबर्स इंटीजर प्रिंट बीच में इसको देंगे बताएंगे, तो उसी का जो हमारे पास टेबल है ये हमें शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ 4 का, तो ये देखें ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर 4 इंटू 1, 4 क्रॉस 1 इक्वल टू 4, 4/2 इक्वल टू 8, इस तरह करके 4/10 इक्वल टू 40। ओके, अच्छा फॉर एग्जांपल अब मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, और मैं इसको देता हूँ कि आप मुझे 15 का जो टेबल है तो वो मुझे लिख के दिखाओ। ठीक है, तो ये उसी के मुताबिक बिल्कुल जो हमने फंक्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं उसी के मुताबिक हमें ये प्रिंट करवा देगा। अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 100 का या 500 का मुझे ना टेबल चाहिए। अब इतना कोई हर बंदा तो इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि वो जल्द से जल्द बोल सके, तो ये देखें 500 का जैसे ही मैंने इसको टेबल कहा इसने फ़ौरन ही लिख दिया। ये काफ़ी मतलब बड़ी अमाउंट है, तो 500, 1000, 1500, 2000 ये एंड अप टू अंटिल 5000। ओके, सो इस तरह आप लोग जो अपने टेबल्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इन छोटे-छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू। तो अच्छा उसके बाद हम एक और प्रोग्राम करना चाहते हैं